आज हम पढ़ेंगे जॉन डाल्टन के बारे में और जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। इसने इन्हीं पदार्थ की रचना के बारे में बताया जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 ईस्वी में इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा यानी जोलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। जब वे केवल 12 साल के ही थे तब वे टीचर के रूप में यानी शिक्षक के रूप में अपना जीवन शुरू कर दिए। 7 साल के बाद वह स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। यानी 12 साल में वो पढ़ाना स्टार्ट किए थे, लेकिन पढ़ाना स्टार्ट करने के 7 साल के बाद वे स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन कॉलेज में गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। 1793 ईस्वी में जो जॉन डाल्टन जो थे कॉलेज में पढ़ाने के लिए चले गए। कॉलेज में वो गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़ाते थे। सन 1803 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो द्रव्य के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। 1803 ईस्वी में इसने परमाणु का सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया। जो परमाणु का सिद्धांत जो है मुख्यतः द्रव्य के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हो गया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिभाषा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया कि जितने सारे पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं जिसको हम परमाणु कहेंगे। परमाणु एक ऐसा कण है जिसको हम किसी भी तरीके से यानी भौतिक और रासायनिक तरीके से उसको हम विभाजित नहीं कर सकते यानी तोड़ नहीं सकते। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात नियम पर आधारित है। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात के नियम पर ही आधारित है। इस सिद्धांत का मुख्य बिंदु है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविनाशी होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ये कहता है कि परमाणु कभी खत्म नहीं होता। अविनाशी मतलब उसको हम खत्म नहीं कर सकते। इस द्रव्य सूक्ष्म परमाणु से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। जितने सारे द्रव्य हैं, जितने सारे पदार्थ हैं, सारे पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता यानी परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते। वो इतना छोटा होता है परमाणु कि उसको हम और टुकड़ा नहीं कर सकते। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समय परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें परमाणु ना ही अपने से नया बन जाएगा ना ही परमाणु खत्म होगा। सारा का सारा परमाणु रहता है, ना ही वो खत्म होता है ना ही वो नया बनता है। किसी भी तत्व के सभी परमाणु का आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। किसी एक तत्व के जितने सारे परमाणु हैं उसके सारे आकार, द्रव्यमान और गुण सब एक दूसरे के समान होते हैं। सभी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्व हैं तो अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं जिसे अणु कहते हैं। माने एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़ करके संयुक्त परमाणु बनाएंगे जिसको हम अणु कहते हैं। ये डाल्टन ने कहा था परमाणुओं के बारे में। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं अब हम जानेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं यानी त्रुटि।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या त्रुटि रह गई। डाल्टन के अनुसार तत्वों के निर्माण की सूक्ष्म इकाई परमाणु है, जबकि यौगिक की सूक्ष्म इकाई संयुक्त परमाणु है। वास्तव में जिस संयुक्त परमाणु की अवधारणा डाल्टन ने प्रस्तुत किया है वह अणु था। डाल्टन ने बताया था कि जब भी दो परमाणु से जुड़ जाते हैं, एक से अधिक परमाणु जुड़ जाते हैं तो वो अणु बनाते हैं, लेकिन वास्तव में ये होना चाहिए कि कोई भी तत्व का जो छोटा सूक्ष्म इकाई है, छोटा कण है, उसको हम परमाणु कहेंगे, लेकिन यौगिक की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम संयुक्त परमाणु कहेंगे, लेकिन डाल्टन ने उसको बताया था अणु। ये त्रुटि रह गई थी। नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता, यानी परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये अविभाज्य होते हैं। लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका है कि परमाणु को भी छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। डाल्टन ये कहते थे कि परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता, यानी तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अविभाज्य होते हैं। लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका है कि परमाणु को भी छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है, यानी परमाणु को कौन से छोटे छोटे कणों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये परमाणु के ये तीनों के मेल से एक परमाणु का निर्माण होता है, यानी परमाणु को भी छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है, यानी किस रूप में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। यह सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता कि परमाणु आपस में क्रिया करके अणु क्यों बनाते हैं। डाल्टन ने ये बता दिया कि परमाणु आपस में क्रिया करके अणु बनाते हैं, लेकिन डाल्टन ने ये नहीं बता पाए कि आपस में परमाणु क्रिया करके अणु क्यों बनाते हैं। यह परमाणु तथा अणुओं की ठोस, द्रव और गैस की भौतिक अवस्था में बलों की प्रकृति के विषय में कोई प्रकाश नहीं डालता। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में परमाणु और अणुओं की ठोस, द्रव और गैस की भौतिक अवस्था के बलों की प्रकृति के विषय में कोई भी बात ये नहीं बताया है। चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट ये तीनों कार्बन परमाणु से बने होते हैं, किंतु इनके गुणों में अस्पष्ट नहीं होता, जिसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने इसे समझाने के लिए असफल रहा है। चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट ये तीनों कार्बन परमाणु से बने हुए हैं, किंतु इनके गुण अलग अलग हैं, जिसको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत समझा नहीं पाए हैं। यह सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान, आकार और संयोजकता अलग अलग क्यों होता है। डाल्टन ने ये बता दिया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान, आकार और संयोजकता अलग अलग होता है, लेकिन डाल्टन ने ये नहीं बता पाया कि आखिर अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान, आकार और संयोजकता अलग अलग क्यों होता है। समस्थानिक की खोज के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन ने यह बताया था कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं उनके जो द्रव्यमान होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन समस्थानिकों के खोज के बाद ये सिद्ध हो गया कि एक ही तत्व के परमाणु के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो अलग अलग होते हैं।